हेलो टीम, गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी देखने वाले हैं हाउ टू ऐड न्यू आइटम इन दी एग्जिस्टिंग जीआरएन। एग्जिस्टिंग जीआरएन मतलब जैसे कि पहले मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बता देता हूँ कि अगर आपका कोई आइटम सेम सप्लायर का, जैसे XYZ सप्लायर है, उसके 10 आइटम्स आए हैं, ठीक है, और आपने एक्चुअल ऑर्डर प्रोसेस की 11 आइटम की, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स कोड लाइक ABCDEFG, डिफरेंट डिफरेंट आइटम कोड्स, तो आपको 10 आइटम्स आए, ए से लेके मतलब ABCD आया है, बट जो 11th वाला आइटम है वो आया नहीं है अभी सप्लायर के पास, मतलब पार्शियल शिपमेंट आई है आपके पास। तो इन दैट केस कि अगर आपको सप्लायर नया जीआरएन, नया इनवॉइस नंबर अगर नहीं दे रहा है, आपको वो सेम बिल के अंदर ऐड करके दे रहा है और बोल रहा है कि आइटम एक दो दिन बाद रिसीव होगा या फिर सेम डे आफ्टर सम टाइम रिसीव होगा, तो आपको इस केस में क्या करना है कि आपको जो आपने 10 आइटम का जीआरएन बनाया है अलग अलग आइटम का, उसी जीआरएन के अंदर जो नया आइटम आने वाला है सेम सप्लायर के एंड से, वो आपको एग्जिस्टिंग जीआरएन के अंदर कैसे ऐड करना है, ये हम लोग इस प्रोसेस के अंदर देखने वाले हैं। तो उसका ऑब्जेक्टिव और यहाँ पे पर्पस दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव है रिसीविंग पार्शियल शिपमेंट। When an order is received in multiple shipments, user can add the items from subsequent shipment to the existing receipt. जो existing receipt बन गई है उसके अंदर आप, अगर आपको multiple shipments आ रही है, जैसे मैंने बताया आपको different different shipments आ रही है with same supplier, then you can add the item with the existing receipt number. Okay. Correcting errors. If there was an error in the initial receipt, user can add the missing items or quantities, सॉरी, आइटम्स और क्वांटिटी विदाउट हैविंग टू क्रिएट अ न्यू रिसीट। अगर एग्जिस्टिंग जीआरएन के अंदर कोई प्रॉब्लम है या आइटम के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन ऐड दी आइटम, जैसे कि आइटम आपका रिजेक्ट हुआ है, गया है, या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, या फिर वापस आइटम आया है सप्लायर के एंड से, तो देन यू कैन ऐड दी आइटम विद द एग्जिस्टिंग रिसीट नंबर, डू नॉट क्रिएट द न्यू रिसीट नंबर फॉर दिस टाइप ऑफ इश्यूज। ठीक है, ये हो गया आपके ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे अभी हम लोग पर्पस देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला पर्पस है हैंडल पार्शियल शिपमेंट्स। व्हेन ऑर्डर इज डिलीवर्ड इन मल्टीपल पार्ट्स, यूजर्स कैन incrementally add the items for a subsequent deliveries to an existing receipt, ensure that the increase uh, order is accounted for correctly over time। अगर आपका कोई मल्टीपल शिपमेंट चल रहा है विद सेम सप्लायर, जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में समझा है वही सेम पर्पस का भी फंडामेंटल है, तो आप एग्जिस्टिंग रिसीट का यूज करके जो आपकी नई शिपमेंट्स आ रही है विद सेम सप्लायर, यू कैन ऐड इट इन द एग्जिस्टिंग जीआरएन नंबर। तो सेम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने ये डॉक्यूमेंट तो देख लिया, अभी हम एक्चुअल में रिसीट, एग्जिस्टिंग रिसीट के अंदर नया जो पीओ आता है शिपमेंट का, वो कैसे ऐड करते हैं हम, तो हमको इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर देखना है। नाउ कम टू द एप्लीकेशन। यहाँ पे हम लोग आपको दिखाते हैं पीओ सुपर यूज़र PGSPL रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। यहाँ पे आपको जाना है ओरेकल परचेसिंग, रिसीविंग एंड रिसीट्स। ओके, यहाँ पे आपको जो पीओ नंबर के अगेंस्ट में जो एग्जिस्टिंग जीआरएन ऐड करनी है, तो वो पीओ नंबर आपके पास होना चाहिए। तो वो पीओ नंबर आपको कॉपी करना है और यहाँ पे पीओ नंबर के फील्ड में आपको इंटर करके फाइल करना है। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे रिसीट हेडर करके एक चाइल्ड फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे होता है न्यू रिसीट। अब ये चेकबॉक्स यहाँ पे इनेबल है न्यू रिसीट के ऊपर, बट नाउ आई वांट टू ऐड दी रिसीट, ऐड दिस पीओ इन दी एग्जिस्टिंग रिसीट। सो यहाँ पे आप एक को फंक्शनल दिख रहा है, फीचर दिख रहा है, एक इनेबल करना है ऐड टू रिसीट चेकबॉक्स। तो यहाँ पे आप जैसे ही ऐड टू रिसीट इनेबल करोगे, तो यहाँ पे आपको एक, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वेंडर रिसीट नंबर। तो यहाँ पे आपको रिसीट नंबर लेना है कि कौन से रिसीट नंबर के अंदर आपको इस जीआरएन को, इस पीओ को ऐड करना है। देन यू कैन कॉपी द जीआरएन नंबर, पुट हियर, यू कैन सी हियर। यहाँ पे देखिए सेम सप्लायर है हाईफ्लेक्स, तो यहाँ पे भी देखिए सेम सप्लायर है, वेंडर नेम हाईफ्लेक्स। तो यहाँ पे आपको जीआरएन नंबर लेना है, देन यू कैन सेव इट, दैट्स इट। यहाँ पे हमने सेव कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे वापस आना है हमको, यहाँ पे हमने सेव करना है इसको, दैट हो गया सेव। यहाँ पे रिक्वेस्ट के अंदर जाना है, फाइंड करना है और यहाँ पे देखना है ये जो कंकरेंट मेरे दो रन हो रहे हैं, रिसीविंग ट्रांजैक्शन प्रोसेस और रिसीविंग रिसीट ट्रैवल कंकरेंट, ये जो दोनों कंकरेंट ये मेरे कंप्लीट होना चाहिए विदाउट एनी एरर। तो ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे तो मेरा ऐड टू रिसीट सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैं आइटम कोड कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे,
यहाँ पे मैंने आइटम कोड कॉपी कर लिया, 25 क्वांटिटी का पीओ था ये। अभी मैं जाऊँगा रिसीविंग ट्रांजैक्शन समरी के अंदर, यहाँ पे मैं सेम जीआरएन नंबर फाइंड करूँगा जो जिसमें मैंने अभी ये 25 क्वांटिटी का रिसीट ऐड पीओ ऐड किया है। यहाँ पे मैं आइटम कोड लूँगा, जो मेरा आइटम कोड था वो किया, यहाँ पे डालूंगा आइटम कोड, फाइंड इट ट्रांजेक्शंस। यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये अभी 25 क्वांटिटी मेरी को रिसीव हो गई है। इफ़ यू वांट टू इंस्पेक्ट इट देन यू कैन इंस्पेक्ट, आफ्टर इंस्पेक्शन यू कैन डिलीवर इट इनटू योर सब यूनिटरी। तो यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस हो गया ऐड टू रिसीट का। तो ऐड टू रिसीट कैसे करना है ये वीडियो के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि आपको एक्चुअल में ऐड टू रिसीट प्रोसेस कैसे कंप्लीट करनी है। थैंक यू।